प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम है वैद्युत चालन। सभी लोग ध्यान देंगे। वैद्युत चालन यही रिलेशन है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, यही चैप्टर का नाम है। कभी आप सभी बच्चों ने महसूस किया है कि फिजिक्स इज द वेरी प्यारी सब्जेक्ट एंड फिजिक्स इज द वेरी इजी सब्जेक्ट। कभी आपने महसूस किया है कि अपने जो भौतिक विज्ञान है बहुत ही सरल सब्जेक्ट है। इसकी जो परिभाषाएं हैं नाम को पढ़िए तो बन जाती हैं, तो नाम से ही परिभाषाएं बन जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी इसकी परिभाषाएं थ्योरीज हैं नाम से ही जो है क्लियर हो जाती है, बन जाती है। इसलिए ये थोड़ा सा और ही ज़्यादा सरल विषय है, सरल सब्जेक्ट है। नहीं विश्वास होता है आपको दिखाते हैं। देखिए, वैद्युत चालन, नाम से ही परिभाषा मेकअप होगी। आप अपने आप सुस्मी जी देखिए। वैद्युत मतलब आवेश या विद्युत। विद्युत को ही आवेश कहते हैं। ज़्यादा मात्रा में रहता है तो बड़ा डबल ए की मात्रा लगा दीजिए तो वैद्युत, नहीं छोड़ के रहा तो विद्युत। तो यह जो है वैद्युत है माने आवेश है। चालन, चालना, सिंपल। तो वैद्युत या आवेश का चलना माने आवेश यहाँ धरी ये चलते 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 यहाँ आ जाए तो ये जब चलता है वैसा वो यही कहा जाता है वैद्युत चालन। तो थोड़ा भाई हम लोग पढ़े लिखे हैं ना, तो थोड़ा व्याकरण सम्मत शब्दों में नवाजे इसको, उर्दू भी बोलते रहेंगे बीच में, ठीक है ना। तो वैद्युत या आवेश का चलते रहना, वैद्युत या आवेश का थोड़ा पढ़ी लिखी भाषा में बहते रहना, वैद्युत या आवेश का बहना, या वैद्युत या आवेश का दीपू की तरह थोड़ा और पढ़ी लिखी भाषा में प्रवाहित होना। बहना को वैज्ञानिक में प्रवाहित होना कहते हैं। संचरित होना ही वैद्युत चालन कहलाता है, या इसी को कुछ लोग वैद्युत प्रवाह कहते हैं, इसी को कुछ लोग वैद्युत संचरण कहते हैं। तो देयर आर सो मेनी नेम, जैसे वैद्युत प्रवाह, वैद्युत संचरण, धज्जी उड़ा दूंगा, सारी परिभाषाएं सिखा समझाते हैं, गौर बनवाइएगा यहाँ पर। तो वैद्युत या आवेश का चलते रहना, वैद्युत या आवेश का चलना, वैद्युत या आवेश का प्रवाहित होना, वैद्युत या आवेश का संचरित होना, वैद्युत या आवेश का बहना, वैद्युत चालन या वैद्युत संचरण या वैद्युत प्रवाह कहलाता है। भारत माता की जय है। यहाँ ध्यान से देखिए, वैद्युत या आवेश का बहना, बह रहा हो, चलना, चल रहा हो, नाचे में लगा रहा तो वर्ब हो, तो ना खाना पीना जाना आना सोना बोना रोना मोना धोना होता है ना वर्ब, तो वैसे यहाँ बहना, चलना, प्रवाहित होना ही कहलाता है वैद्युत चालन या वैद्युत संचरण या वैद्युत प्रवाह। तो वैद्युत या आवेश का चलना या वैद्युत या आवेश का प्रवाहित होना, वैद्युत या आवेश का संचरित होना, वैद्युत या आवेश का इस तरह से जो है चलते रहना या प्रवाहित होना ही क्या कहलाता है? संचरण या वैद्युत प्रवाह। इज दैट क्लियर बच्चों? तो वैद्युत या आवेश का चलते रहना या प्रवाहित होना या बहते रहना ही वैद्युत का संचरण या वैद्युत प्रवाह या जो है वैद्युत चालन कहलाता है। अब वस्तुएं वैद्युत या आवेश को बहने देती हैं, चलने देती हैं। माने जैसे लोहे को तारा कि बेचारा जौना कितना सोझ है कि विद्युतिया हियाँ आवत है तो चले लागत है, और ये बेचारू आराम से बैठा रहा तो चले जाए, विरोध ना करते। अब तोरे घर में कौनो लड़कियाँ चला हुआ चला जाए खेले वेले तो बिगड़ जाए कि हमारे घर ना आया बनवाए हमारे पसंद थे,
लेकिन यहाँ ये जब वाचन बैठा है आराम से तो जाय देता है, जाय क्या कितना बेचारू बर्दाश्त है। तो ऐसी समस्त जो है वस्तुओं में जिनमें जो है ये क्वालिटी हो या क्षमता हो कि वो वैद्युत आवेश को बहने दे, वैद्युत आवेश को प्रवाहित होने दे। आप गौर करिएगा, इसी गुण को, इसी क्षमता को, इसी स्टेमिना को चालकता कहते हैं, कंडक्टिविटी। वैद्युत चालकता माने वैद्युत या आवेश को बहने देने का गुण, माने जिस गुण के कारण ये वैद्युत या आवेश को बहने दे। वैद्युत या आवेश को बहने देने का गुण। प्रवाहित होने देने का गुण वैद्युत चालकता कहलाती है। परिभाषा थोक के भाव में इस चैप्टर में है, तो इसलिए मेरी इच्छा है कि आप सभी लोग मस्त समझिए, जिससे अच्छे से आ जाए और आप समझ भी सको ढंग से। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, वैद्युत आवेश का बहना, वैद्युत आवेश का प्रवाहित होना, वैद्युत आवेश का संचरित होना वैद्युत प्रवाह या वैद्युत संचरण या वैद्युत चालन कहलाता है। वस्तुओं में वैद्युत या आवेश को प्रवाहित होने देने का जो गुण होता है उसी गुण को वैद्युत चालकता कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। और प्यारे बच्चों, आगे पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में कि वैद्युत चालकता को G से डिनोट करते हैं, और ये वैद्युत प्रतिरोध का उल्टा होता है। जिस चालक में वैद्युत प्रतिरोध ज़्यादा होता है उसकी चालकता कम होती है, और जिस चालक में वैद्युत प्रतिरोध कम होता है उसकी चालकता ज़्यादा होती है। वैद्युत चालकता चालकों के प्रतिरोध के गुण के उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। ठीक है, बाय द वे आगे पढ़ेंगे। अब बेटा ये पाया गया कि दुनिया में जो भी पदार्थ है, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, जस्ता, जल, दूध, तेल, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, सब में चालकता अलग अलग अमाउंट में होती है। किसी में चालकता कम है तो किसी में चालकता ज़्यादा है, किसी में चालकता है नहीं है ना। तो चालकता सभी पदार्थों में कम ज़्यादा होती है। तो इस तरह से दुनिया के जो पदार्थ हैं चालकता के आधार पर 3 भागों में बांट दिए गए। तो चालकता के आधार पर वैद्युत चालकता समझिएगा, क्योंकि चालकता ऊष्मा वाली भी होती है, तो यहाँ हम वैद्युत पढ़ रहे हैं। वैद्युत चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, माने पदार्थ कै प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, इन सब का वर्गीकरण हम किसके आधार पर करेंगे बेटा? चालकता के आधार पर। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, अंग्रेजी है हमारा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, चालकों में वैद्युत या आवेश को जो बहने देने का गुण होता है उसी गुण को वैद्युत चालकता कहते हैं। और अलग अलग पदार्थों में वैद्युत चालकता का गुण अलग अलग होता है। किसी पदार्थ में वैद्युत चालक का गुण कम, किसी पदार्थ में वैद्युत चालकता गुण अधिक, और वैद्युत चालकता में अंतर के कारण पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ जिनमें चालकता बहुत ज़्यादा हो उनको अलग विभाग में रखा हो गया, कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता हो वह न करे उनको अलग डिपार्टमेंट में रखा गया, और कुछ ऐसे पदार्थ जिनमें चालकता मध्य में हो, दोनों के बीच में, उनको जो है अलग ग्रुप में रखा गया। और इस तरह से आप समझिए, चालकता के आधार पर जब पदार्थों का वर्गीकरण किया गया तो देयर आर 3 टाइप के पदार्थ ऑन द बेसिस ऑफ चालकता। चालकता के आधार पर दुनिया में पदार्थ महविश्वा 3 प्रकार के बने। चल देख, पहले है चालक पदार्थ, वैद्युत चालक, वैद्युत के चालक, अंग्रेजी में इनको कंडक्टर। दूसरे पदार्थ है कुचालक पदार्थ, जिन्हें कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं अचालक पदार्थ, नाम एक ही है। और हम इनको विद्युत रोधी भी कहते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ, ठीक है। इनकी अंग्रेजी होती है इंसुलेटर, शॉर्टकट वाली।
या बैक कंडक्टर। और तीसरे पदार्थ होते हैं अर्धचालक। आपको बताना चाहेंगे बेटा कि आपकी किताब में एक पूरा चैप्टर का नाम है अर्धचालक है, तो वहाँ अर्धचालक के बारे में डिटेल में पढ़ना है। यहाँ केवल चालकता का वर्णन के आधार पर अर्धचालक पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, वैद्युत या आवेश को बहने देने का गुण, वैद्युत या आवेश को बहने देने का गुण चालकता कहलाती है। चालकता के आधार पर पदार्थ को 1, 2, 3 भागों में बांटा गया है। वैद्युत के चालक पदार्थ, वैद्युत के कुचालक या अचालक या विद्युत रोधी पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ। चलो समझते हैं क्या है ये। तो यहाँ देखो जरा सूरज जी, वैद्युत के चालक, नाम से ही परिभाषा स्पष्ट है, ऐसे सभी पदार्थ जिनकी चालकता बहुत अधिक हो, ऐसे सभी पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता बहुत अधिक हो। 4-5 पॉइंट बताएंगे, ध्यान सुनना, अभी पूछेंगे। ऐसे समस्त पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता बहुत अधिक हो, अर्थात जिनमें आवेश को बहने देने का गुण बहुत ज़्यादा हो, माने जिनके एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश जो है ज़्यादा मात्रा में प्रवाहित होता हो, जिनमें आवेश या वैद्युत को बहने देने का गुण ज़्यादा हो, वही पदार्थ वैद्युत के चालक पदार्थ कहलाते हैं। इनकी चालकता क्या होती है? बहुत अधिक होती है। अब बच्चों, दुनिया की जो भी धातुएं हैं, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, एल्युमिनियम, धातुएं, मिश्र धातुएं, माने धातुओं के मिक्सचर से बनी धातुएं, और सभी वैद्युत अपघट्य, अपघट्य समझ रहे हो ना, जिनका अपघटन हो, जो वोल्टामीटर में रखे जाएं या जो सेलों में हो, धातुएं, मिश्र धातुएं, अपघट्य, अम्लीय और क्षारीय द्रव। कोई द्रव ले लो, उसमें 1 बूंद अम्ल डाल दो तो अम्लीय द्रव हो जाता है, या 1 बूंद क्षार डाल दो तो क्षारीय द्रव हो जाता है। तो धातुएं, मिश्र धातुएं, अपघट्य, अम्लीय क्षारीय द्रव और जंतुओं का शरीर। ग्रेफाइट, आपको पता है कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो पेंसिल के अंदर रहता है, काली काली छड़। ग्रेफाइट के बारे में बताया जाता है कि ये दुनिया की पहली अधातु है जो विद्युत की चालक होती है, बाकी अधातुएं कुचालक होती है। ठीक है, तो ग्रेफाइट में बिजली प्रवाहित हो सकती है। 2 हाथ कह दो, हाँ। तो अब ये जो है उदाहरण है इनके वैद्युत के चालक के। और एक खास बात जानना है, 4 बातें हो गई। खास बात ये जानना है कि अगर ताप बढ़ाओ तो पदार्थों की चालकता घटती है, तो चालकों का ताप बढ़ाए जाने पर उनकी चालकता कम होने लगती है, उनमें आवेश को बहने देने का गुण कम होने लगता है। एक बार फिर से हो जाए, ऐसे समस्त पदार्थ जिनकी चालकता बहुत अधिक हो, ऐसे सभी पदार्थ जो वैद्युत या आवेश को बहने देने का गुण रखते हो, वैद्युत के चालक पदार्थ कहलाते हैं। समस्त धातुएं, समस्त मिश्र धातुएं, सभी अपघट्य, सभी सुचालक और अम्लीय द्रव और जो है क्षारीय द्रव और जंतुओं का शरीर और ग्रेफाइट, ये जो है विद्युत के चालक का उदाहरण है। और अगली बात क्या बताए कि ताप बढ़ाने पर इन सभी की चालकता घटती है, प्रतिरोध बढ़ता है, चालकता घटती है, माने ताप बढ़ने पर ये जो है कुचालक बनने लगते हैं। अब इनका उल्टा, ऐसे समस्त पदार्थ जिनकी चालकता नगण्य हो, जिनमें चालकता हो ही ना, बहुत ही कम है, अर्थात जिनमें आवेश को बहने देने का गुण ना होता हो, उन्हें ही हम वैद्युत के अचालक, कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, सभी धातुएं, लकड़ी, पत्थर, रबर, प्लास्टिक, जल, ये सब विद्युत के अचालक, कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ है। इनकी भी खासियत है कि ताप बढ़ाओ तो इनकी भी चालकता और घटने लगती है और एकदम से कुचालक हो जाते हैं। तो दोनों परिभाषाएं समझ में आ गई, दोनों बात समझ में आ गई कि नहीं? उसमें अर्धचालक पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा वीआईपी पदार्थ है। जिन पदार्थों की चालकता चालक और अचालक के बीच में हो, माने जिन पदार्थों की चालकता अचालकों से ज्यादा
और चालकों से कम हो, वही पदार्थ अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। एक और खासियत है, इनकी बड़ी वीआईपी खासियत है। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो सामान्य ताप पर विद्युत के अचालक होते हैं। माने जब प्रकृति में पाए जाते हैं तो ये अचालक होते हैं, इनमें बिजली प्रवाहित ओके। और ताप बढ़ाए जाने पर, माने उच्च ताप पर जब गर्म कर दो तो ये चालक बन जाते हैं, इनमें बिजली प्रवाहित की जा सकती है। इधर क्लियर? तो हमने क्या क्या बताया एक बार फिर से, चलो देखो एक बार फिर से, चलो। ऐसे समस्त पदार्थ जिनकी चालकता बहुत अधिक हो, ऐसे समस्त पदार्थ जिनमें आवेश को बहने देने का गुण ज्यादा पाया जाए, वैद्युत के चालक पदार्थ कहलाते हैं। समस्त धातुएं, समस्त मिश्र धातुएं, समस्त वैद्युत घटक, समस्त अम्लीय और क्षारीय द्रव, जंतु शरीर, ग्रेफाइट विद्युत के चालक हैं। और ताप बढ़ाए जाने पर इनकी चालकता ऐसे समस्त पदार्थ जिनकी चालकता नगण्य हो, जिनमें आवेश को बहने देने का गुण न हो, विद्युत के अचालक, विद्युत रोधी, कुचालक कहलाते हैं। अधातुएं, लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, पत्थर, ये सब विद्युत के कुचालक हैं। ताप बढ़ाए जाने पर इनकी भी चालकता, और दुनिया के इकलौते अनोखे विचित्र विरले पदार्थ है अर्धचालक पदार्थ। ऐसे सभी पदार्थ जिनकी चालकता चालक और अचालक के मध्य में हो, माने जिनकी चालकता अचालकों से ज्यादा अचालकों से कम, वही पदार्थ अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। दुनिया में ये बिरले ऐसे पदार्थ हैं कि जो प्रकृति में पाए जाते हैं तो कुचालक होते हैं, ताप बढ़ाए जाने पर चालक बन जाते हैं। तो सामान्य ताप पर ये कुचालक, उच्च ताप पर ये चालक बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा अर्धचालक, लास्ट चैप्टर है किताब का, तो उसमें खूब बढ़िया लड़ाई लड़ी जाएगी, समझा जाएगा। यहाँ बस गुड़ जानो। एक और वीआईपी खासियत, पीसीएस 2012 में प्रश्न पूछा गया था, निम्न में पदार्थ बताओ जिनका ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। तो प्यारे बच्चों, चालक हो या अचालक, ये दोनों में आपने देखा कि ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है। इकलौते बिरले अनोखे सज्जन है ये कि जिनका ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, तभी तो उच्च ताप पर ये चालक हो जाते हैं। तो ये था बेटा चालक, अचालक, अर्धचालक, इन सब के बारे में फुली